यदि आपका भी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे जाइए, लिखिए कंप्यूटर की 99। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ऐसा ही पेज मिलेगा, ठीक है। आप पेज को जाइए, लाइक जरूर कर लीजिएगा पेज को, और उसके बाद जो है मैसेज जो है आप हमको भेज सकते हैं, और मैसेज भेजिएगा और हम जो मैसेज का जो है रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए अभी बोल रहे हैं ये कि सर्वे हो रहा है और रसीद जो है वो कैसे कट सकता है। बिल्कुल सर्वे हो रहा है तो रसीद बिल्कुल कटाइए। जो आपका जमीन है मान लेते हैं वर्तमान में, उसका तो रसीद कटा लीजिए। और ये पूछ रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर के नाम से खतियान है, बट लोग विलेज में जमीन कब्जा कर लिया और अपने में जमीन लिखा भी लिया है, सर्वे स्टार्ट हो गया तो उसको देखिए, अगर आपके नाम से वो खतियान है ना, खतियानी जमीन है और खतियान है नया वाला, तो कोई लिखा कैसे लेगा। सबसे पहले वो जो अनवैलिड वो वैलिड होगा ही नहीं। अगर वो उसका दाखिल खारिज भी करा लिया मान लेते वहाँ जो है सीओ के पास से, तो वो तो फिर समझ लीजिए कि एक तरह से तब फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर दाखिल खारिज जमीन का नहीं हुआ, सिर्फ लिखा लिया, कब्जा कर लिया या ऐसे ही, वो एक फर्जी कागज हो गया। तो रजिस्ट्री का जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक जो है सरकार के सामने ये प्रूफ नहीं होता है कि रजिस्ट्री वैलिड है। बात आई समझ में। तो उस केस में सर्वे में उसी के नाम से सर्वे होगा जिसके नाम से पिछला रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए ये पूछ रहे हैं, राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरे पापा 4 भाई हैं और जमीन जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, पारिवारिक बंटवारा हुआ था, लेकिन 4 भाई ने अपने अपने नाम से जमाबंदी नहीं कराया और अब जो है एक भाई का बेटा ने पूरा जमीन का जमाबंदी अपने नाम करा लिया, ठीक है। अब बोलता है कि 2 धूर सब मिलाकर मुझे दो, तब आपके नाम जमाबंदी करा दूंगा। सरपंच जो है साहब ने घर पर आकर जमीन देखे और जो है जो है बगल के लोग से जानकारी ली। सब लोग बोले कि 4 भाई का हिस्सा जो है, मतलब सब लोग बोले। देखिए आप ये राकेश कुमार जी बिल्कुल बात जो है सही है ना। आप अभी जमाबंदी जो बन गया ना, आप वो सब 2 धूर और 4 धूर वाला बात मत कीजिए। DCLR के पास जाइए और वहां से उसको नोटिस करवा दीजिए, ठीक है। वहां से जाके आपको नोटिस जो है आपको करवा देना है, वो बंटवारा के लिए नोटिस करवा दीजिए, वंशावली बनवा लीजिए, कोई टेंशन फ्री रहिए। ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो दूसरा सब जज के पास से है ना, वो देने वगैरह की जरूरत नहीं है। और जो है अगर पहला काम आप सीओ साहब को भी आवेदन कर सकते हैं, जमाबंदी वही किए हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं वो चीज में जो अगर एक चीज है दिक्कत है, तो आप यहाँ से जाके बंटवारा वाला कर दीजिए, जमाबंदी जो है बिल्कुल टूटेगा और जो है फिर से नए सिरे से जो है वो आपका सब कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं, मेरा केवाला जो है नहीं निकल रहा और 1972 जो है लिखा या जो भी रजिस्ट्री का, देखिए आपका जो है आप जाइए जहां आपका जो कार्यालय है जहां पे वो रजिस्ट्री हुआ था, वहां से आप निकालने का प्रयास कीजिए। और वहां से अगर आपका केवाला का दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, अगर केवाला का दाखिल खारिज जो है वो हो गया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवाला का अगर दाखिल खारिज हो गया तो उतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। वो फिर जो है आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, तो उतना टेंशन इसमें नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन ऑनलाइन शो हो रहा है और ऑनलाइन जो है वो काट भी रहा है, तो क्या हमें दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन शो हो रहा है और रसीद वगैरह कट रहा है तो कोई दिक्कत करवाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं। सर मेरा जमीन 9 डिसमिल है और 2 डिसमिल जमीन बगल वाले जो है कब्जा लेकर बाउंड्री करवा लिया है, तो क्या हम उस जमीन को वापस ले सकते हैं? वो बताइए। ये सिर्फ सब जज को पावर है उस बाउंड्री को तोड़ने का, आदेश देने का। तो आपको जो है, आपको जो अनुमंडल कार्यालय में सब जज बैठते हैं जहाँ पे SDO वगैरह होता है, वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ पे आपको जो है उस पर TS फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो या जो भी आपको सजेशन दे जो है वकील के द्वारा, तो अगर बाउंड्री है अगर उसको तोड़ना है तो आपको इसको जो है क्या कहते हैं, यही एक उपाय है। और दूसरा किसी भी कोई अधिकारी को वो तोड़ने का आदेश देने का पावर फिलहाल अभी नहीं है, पहले था, हुआ करता था, अब नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर जी हमारा जमीन कर्मचारी दाखिल जो है सर जी हमारा जमीन कर्मचारी दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, क्या करें? देखिए कर्मचारी अगर कर्मचारी दाखिल खारिज नहीं करता, सबसे पहले वो सारा काम होता है सीओ का, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको उनसे मिलने चाहिए, वो क्या बोल रहा है, कर्मचारी क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर सीओ के द्वारा आपको शुद्धि पत्र दे दिया गया तब फिर कर्मचारी कैसे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा,
है ना, उसका मजाल नहीं है कि वो क्या कहते हैं ना कर दे। ये सबसे पहला काम आपको वहीं जाना चाहिए, वहीं से सारा जो है एक तरह से बात करना चाहिए दाखिल खारिज के लिए। अगर आपका सब कुछ सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सजेशन के लिए हम आप जो है हमारे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से हम और आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। तो आप मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और वहां से जो है आप हमको मैसेज सेंड कीजिए, तो फिर हम आपको उसको रिप्लाई करके बेहतर सजेशन और बताएंगे। ये जो है ये पूछ रहे हैं सर मेरा जमीन जो है वो अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है और कैसे सही होगा। ठीक है, देखिए बिहार सरकार अगर जमीन हो गया ना, बिहार सरकार हो गया तो उसका एक तरीका है कि जो जमीन है उस पर आपको टीएस करना पड़ेगा बिहार सरकार पे, और फिर वहां से जो है आप उसको सुधार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही एक तरीका है और यही एक बेहतर तरीका है जिससे आपका जो है जमीन का सुधार हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं जो है पुराना जमाबंदी है उसमें जो है 10 हिस्सेदार का नाम अंकित है लेकिन खाता खेसरा अंकित नहीं है, कैसे अंकित किया जाए, है ना। आप खतियान लाइए और जो है ना खतियान लाइए और एक बार जो अगर जितने भी हिस्सेदार हैं सबको एकत्रित कीजिए और उसके बाद जो है सीओ के पास जाइए और एक जो है पेपर बना के जिसका जो हिस्सा होगा उस पेपर बना लीजिए, लोग सहमत रहेंगे तो उसके बाद जो है सबका सपोर्ट एक वंशावली भी जरूर बनवा लीजिए और सबके सहमति से बहुत आसानी से जो है आपको वो अंकित हो जाएगा सारा खाता खेसरा जो भी है सब कुछ। उसके लिए जो भी आपका जमीन है या जो भी केवाला है उसका पेपर आपको लेके जाना पड़ेगा सीओ साहब के पास, सीओ साहब से मिलना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे परिमार्जन का आवेदन 6 मंथ से पेंडिंग है, क्या करें। जो परिमार्जन वाला प्रिंट कॉपी है, ठीक है, वो और जो डॉक्यूमेंट आपका है वो रसीद जो है, ठीक है, वो दोनों लेके एक पहला कर्मचारी के पास जो है जमा कीजिए और दूसरा सीओ साहब के पास जमा कीजिए और सीओ साहब के पास जो जमा करेंगे उसमें आवेदन भी लगा दीजिए, ठीक है, उसमें आवेदन भी लगा दीजिए और कर्मचारी के पास भी जो है इंफॉर्मेशन वो जो है जमा कीजिए। हो सकता है पेंडिंग मतलब में करते करते वो लोगों का छूट भी जाता है, तो इसलिए ये काम आप कीजिए, वहां से आपका गुंजाइश है कि वहां से जो है सुधार होने का चांस है, ठीक है। 1960 में सर्वे हुआ और 9 डिसमिल का नक्शा बना, 1960 से पहले 13 डिसमिल का नक्शा था। सुधार कैसे होगा, देखिए भू मानचित्र विभाग में इसका सुधार होता है और आपको वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जमीन का माप जो है नापी होता है सरकारी अमीन द्वारा, ठीक है, और वो चीज जो है आप अपना अंचल कार्यालय में सरकारी अमीन से वो चीज पुराना और नया का जो नापी करा के जो आपका पुराना है जो नया है दोनों का आपको रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा, रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, तो प्रोसेस है उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सुधार नहीं होता है, लेकिन जमीन को अपने दखल में रखिए, किसी को दखल नहीं होने दीजिए। जमीन का देखिए नियम तय होता है कि अगर आपकी कोई गड़बड़ी आ रही है तो अपना आप पुराना नक्शा से भी अपना जमीन का जरूर नापी करवाए, इसलिए कि उसी के आधार से नया बनवाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पुराना नक्शा का जो है मान्य नहीं होता है, नया आ गया है लेकिन आया कहाँ से, पुराना से ही आया, ठीक है। फिलहाल जो भी होता है सरकारी कामकाज में नया का ही मान्यता होता है, लेकिन कुछ भी अगर समस्या है उसमें उस पर अगर विवाद होता है तो कानूनन कोर्ट में पुराना और नया दोनों का जो है मान्यता दिया। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन का पेपर है पर 1982 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में किसी कारण नाम दर्ज नहीं हो पाया, ठीक है, और सर्वे नहीं होने के कारण खतियान में बिहार सरकार का नाम दर्ज हो। देखिए बिहार सरकार जो है ना, बिहार सरकार पे आपको टीएस करना पड़ेगा, टीएस कर दीजिए बिहार सरकार पे, जो आपका वो है वो सुधार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, अगर हो सकता है जमीन का आप मुआवजा लेना चाहें तो बहुत ज़्यादा हो सकता है 4 गुना मुआवजा भी आपको दिया जाएगा, नहीं तो जमीन जो है सुधार करके जो है आपका फिर नया खतियान में वो दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जो भी जमीन बिहार सरकार हुआ आपको वो सारा पुराना खतियान भी आपको निकालना पड़ेगा, ये पुराना खतियान निकाल लें और नया जो है वो भी खतियान आप निकाल लें, दोनों निकालने के बाद जो है आप बिहार सरकार पे आप टीएस कर देंगे। तो यही एक तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप लोगों का जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब दें। को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।